अभी हम पढ़ते हैं क्या बेटा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे, हमने ईओक्यू पढ़ लिया था, अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी, याद है? हो मेरे साथ? आओ आगे बात करो मुझसे। अब क्या करें, उनको फोन कर लगा दो अगर नंबर है तो, इंतजार थोड़ी करेंगे इतना ज्यादा। क्यों बे, तुम लोग को लेने आया अलग से? हाँ, पेपर, वो वाला शेयर कैपिटल वाला, डिबेंच, नहीं नहीं नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर का नहीं हुआ चेक, हो जाएगा। तो गंदा आएगा, गंदा गया है तो, अगर गंदा गया है तो गंदा आएगा। पहले प्रेफरेंस किसको दो, मॉड्यूल को? पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी, मॉड्यूल की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। दूसरी प्रेफरेंस क्या रहेगी, स्कैनर के क्वेश्चंस। और थ्योरी में सिर्फ नजर मारना है स्कैनर की, क्या बात समझ में आ रही है? समझे, मॉड्यूल की थ्योरी, स्कैनर के क्वेश्चंस, और फिर आखिरी प्रेफरेंस स्कैनर की थ्योरी। और ज्यादा ध्यान प्रैक्टिकल में दो, एफएम में खासकर। एफएम में खासकर मैं शुरू से एक बात बोल रहा हूँ, थ्योरी ज्यादा किस में आएगी, अकाउंट्स में, और एफएम में फिर भी तुमको प्रैक्टिकल में ज्यादा ध्यान देना है। ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। चलो आओ एक काम करते हैं, ये पहले चल तो जाए, इसकी बीमारी तो ठीक हो। सही बता, इन लोग की चालबाजी है मेरे खिलाफ लगता कुछ। लाइट बंद कर दूं? अभी ठीक है, ये भी रोशनी से खबर आता है लगता। आ जाओ, अब हमको क्या पढ़ना है, ईओ क्यू पढ़ लिया हमने, बोलो हाँ। अब हमको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। क्या पढ़ने बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। अब ये कैसे होते हैं, सुनना ध्यान से, इसका बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा तुमको। ये बिल्कुल बेटा तुम्हारी मम्मी का जो घर में किचन होता है ना, मम्मी एकदम घर में यही मैनेजमेंट फॉलो कर रही होती है, बस उसको पता नहीं है कि बोलते क्या है। क्या बात समझ में आ रही है? हमको अलग अलग लेवल पढ़ना है, एक पढ़ना है रीऑर्डर लेवल, एक है मैक्सिमम लेवल, और एक है मिनिमम लेवल। एक है रीऑर्डर लेवल, एक है मैक्सिमम लेवल, और एक है मिनिमम लेवल। बात को समझने की कोशिश करना मेरी, सुन रहे हो? ईओक्यू का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम कितना मंगवाएं, क्या होता है, हम कितना मंगवाएं। यही तो हमने देख रहे थे कि एक बार में पूरा साल भर का मंगा ले कि थोड़ा थोड़ा कर, हम कितना मंगवाएं, वो रीऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू। बोलो हाँ या नहीं? मुद्दा ये है कब मंगवाएं। कब मंगवाएं क्या होता है, रीऑर्डर लेवल। अरे कब मंगवाएं क्या होता है, रीऑर्डर लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल सुनना, तुम्हारे घर में किचन में क्या है बेटा, शक्कर का डब्बा है। काय का डब्बा है, शक्कर का। शक्कर का डब्बा है, मम्मी को घर में शक्कर मंगानी होती तो मम्मी पापा को कब बोलती है कि शक्कर लेके आना? सुनना ध्यान से, देखो सुनो सुनो सुनो, पापा की अपनी एक थ्योरी है और मम्मी की अपनी एक अलग थ्योरी है। पापा की थ्योरी क्या है कि अगर आज बोली गई है तो आज तो बिल्कुल ही नहीं लानी है। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि आज दुकान बंद मिलेगी। बोलो हाँ या नहीं? दूसरे दिन उनको कुछ जरूरी काम आ जाएगा तो दूसरे दिन भी नहीं आनी। मम्मी पापा की हरकतों से बिल्कुल एकदम वाकिफ है इतने सालों से। क्या बात समझ में आ रही है कि कम से कम 2 दिन तो लगते ही लगते हैं। जिंदगी में कभी नहीं हुआ कि आज बोला और आज आ जाओ, कम से कम 2 दिन तो लगते ही लगते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन एवरेज में कितने दिन लग जाते हैं? एक दिन, रुक जाना। मिनिमम कितने दिन लगते हैं, 2 दिन। मैक्सिमम कितने लगते हैं, 6 दिन। पांचवें दिन के बाद, जिस दिन पांचवें दिन चक्कर नहीं आई,
मम्मी छठवें दिन अल्टीमेटम दे देती, चाय नहीं मिलेगी, शक्कर हो चुकी खत्म, लपड़ा, घर के अंदर घुसना नहीं, अगर शक्कर नहीं आई तो। जब तक ये धमकी नहीं मिलती, ये धमकी मिल गई मतलब अब ये आउट ऑफ द लेवल बात जा चुकी है। छठवें दिन क्या आना चाहिए, आ ही जानी चाहिए, और छठवें दिन आ जाती है ना। पापा की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी कि छठवें का 7वां दिन हो, क्योंकि मम्मी ने छठवें दिन अल्टीमेटम दे दिया था। उसके बाद कभी मम्मी के अल्टीमेटम की कभी वो नहीं होती, वो उल्लंघना नहीं हो सकती, इतनी पावर पापा के पास भी नहीं है। तो मिनिमम कितने दिन लेते हैं, 2। मैक्सिमम कितने लेते हैं, 6। 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2, ऑन एन एवरेज कितने दिन में आता है, 4। मतलब नॉर्मली 4 दिन लगते हैं। नॉर्मल कितने दिन लगते हैं, 4। कम से कम कितने लगते हैं, 2। 2 से पहले तो कभी हुआ ही नहीं, क्या बात समझ में आ रही है। और मैक्सिमम कितने लगते हैं, 6। मैक्सिमम कितने लगते हैं, 6। तो ये हो गया मिनिमम लेवल, ये हो गया एवरेज लेवल, ये सॉरी ये हो गया मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम यानी नॉर्मली कितने दिन लगते हैं, ये होता है नॉर्मल लीड टाइम, और ये होता है मैक्सिमम लीड टाइम। कितना होता है, मैक्सिमम लीड टाइम। मम्मी भी एकदम प्रो लेवल पे खेलती है। क्या प्रो लेवल पे खेलती है, मम्मी को पता है कि हर दिन 1 किलो का शक्कर का कंजम्पशन है। हर दिन कितने कंजम्पशन है, अरे अब मैं 250 ग्राम में कैलकुलेशन कैसे करूंगा, क्या बात समझ में आ रही है। रोज तुम्हारे घर में हलवा बनता है ना, काय के लिए टेंशन ले रही हो, ठीक है क्या। तो रोज का कितने का शक्कर का कंजम्पशन है, 1 दिन का। तो मम्मी ने बोली 6 दिन, चलो 2 किलो का कंजम्पशन है रोज का, तो 6 दिन का 2 किलो कंजम्पशन कितना हो गया, 12 किलो। कितना हो गया, 12 किलो। जब 12 किलो शक्कर पड़ी होगी, जब 12 किलो शक्कर पड़ी होगी, तब मम्मी पापा को बोल देगी शक्कर खत्म हो गई, ये ले आओ। क्या बात समझ में आ रही है, कि पापा अगर लोट लोट के 6 दिन में भी लेके आए, और 6 दिन में मैक्सिमम 2 किलो भी हम खर्च करें, तो हमारी कितने किलो खर्च होगी, 12 किलो। कभी हम आज तक शक्कर से स्टॉक आउट नहीं हुए होंगे घर में, बोलो हाँ या नहीं। क्योंकि मम्मी ने क्या हिसाब लगा रखा है, मैक्सिमम लीड टाइम कितना लग सकता है, 6 दिन, और मैक्सिमम कंजम्पशन 6 के 6 दिन घर में पार्टी हो, 6 के 6 दिन घर में मेहमान आए और ले मिठाई मीठा खाए तीनों टाइम भी, है ना। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना होगा, 2 किलो पर डे। तो 12 किलो जब शक्कर पड़ी रहेगी, तब मम्मी पापा को आके ऐसे डराएगी शक्कर खत्म हो गई, ये ले आना, क्या पता कितने दिन चले, हो सकता है कल भी ना चले। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है क्या, ये क्या होता है बेटा, रीऑर्डर लेवल। क्या होता है, रीऑर्डर लेवल। कब मंगवाएं, कब मंगाएं, एकदम कंजर्वेटिव होकर चलोगे तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या क्या क्या, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो ये 3 शब्दों को समझो, एक होता है मिनिमम लीड टाइम, एक होता है नॉर्मल लीड टाइम, और एक होता है मैक्सिमम लीड टाइम। जो था 2 दिन, 6 दिन, 4 दिन, हाँ। और एक होता है कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन। अगर घर में कुछ मीठा ना बने, एकदम बिल्कुल सूखा सूखा चले, तो भी 500 ग्राम शक्कर यूज होती है। क्या बात समझ में हो रही है। अगर, या इसको एक थोड़ा मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 1 किलो कर देता हूं। मिनिमम कितना है, 1 किलो। मैक्सिमम कितना है बेटा, 2 किलो। तो एवरेज कितना आएगा, 1.5 किलो। क्या बात समझ में आ रही है। ये हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, और ये हो गया मिनिमम लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम। क्या तीनों डेटा का मतलब समझ में आया, बोलो हाँ। अब एक एक करके सबके फॉर्मूले देखो क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल क्या दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। बात समझ में आ रही है। सबसे ज्यादा दिन भी लगे, सबसे ज्यादा दिन भी लगे, और सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी हो, तो भी उतना सामान हमारे पास होना चाहिए, तब ऑर्डर कर दो। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो, ठीक है। दूसरा कौन सा लेवल है, मैक्सिमम लेवल समझते हैं। उसके बाद क्या समझते हैं, मैक्सिमम लेवल। समझ रहे हो, हाँ क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा बचा है क्यों। ये है आपका रीऑर्डर लेवल। ये क्या है आपका रीऑर्डर। नींद आ रही है क्या, खाने के बाद तुम लोग मस्त हो जाते हो, क्या ब्रेक के बाद, है ना। मुंडी को स्ट्रेट बैठो। ये क्या है तुम्हारा रीऑर्डर लेवल। ओए ये क्या है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब यहाँ पे आपने मंगाया, आपके पास कितनी शक्कर थी जब आपने मंगाया, 12 किलो। हाँ, आपका मैक्सिमम लेवल कितना जा सकता है डब्बे में शक्कर का, कभी भी मैक्सिमम लेवल कब जाएगा, खुद से सोच के बताओ। 12 किलो मंगाई,
और चमत्कार हो गया। क्या हो गया? चमत्कार। क्या चमत्कार हो गया? पापा सबसे कम समय में शक्कर ले आए, सबसे कम समय में शक्कर ले आए, और उसमें भी सबसे कम कंजम्पशन हुआ, तभी मैक्सिमम पहुंचोगे ना भाई। अगर तुमको मैक्सिमम पहुंचना है, तुम चाहते हो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बचे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? खर्च कम कम करना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो रीऑर्डर लेवल था 12 किलो, मम्मी ने एकदम मिनिमम कंजम्पशन किया। कितना कंजम्पशन किया? मिनिमम। और मजे की बात, पापा भी सबसे जल्दी ले आए, तो भी हद से हद, तो भी हद से हद। हमारे डेटा के हिसाब से मिनिमम लीड टाइम कितना लगता है? 2 डेज। भाई सबसे जल्दी 2 दिन है, उससे पहले तो आता ही नहीं है। बोलो आया नहीं? तो मिनिमम कितना होता है? 2 डेज। ठीक है। और एक दिन का कंजम्पशन कितना है? 1 किलो। मिनिमम कंजम्पशन कितना है? 1 किलो। तो वो 2 दिनों में कितना खर्च हो गया होगा? 2 किलो। हाँ, तो 12 में से कितना खर्च हुआ है? 2। कितने बचे हैं? 10। और तब मान के चलो माल आ गया, माल आ गया। रीऑर्डर क्वांटिटी, मम्मी 30 किलो शक्कर मंगाती है, मम्मी 30 किलो शक्कर मंगाती है, तो 10 किलो प्लस 30 किलो मिला कितना हो गया? 40 किलो। इससे ज्यादा कभी माल हो नहीं सकता, क्योंकि आप यहां पे मंगाओगे, अरे आप 12 पे मंगाओगे, इससे कम खर्च हो नहीं सकता, इससे पहले आ नहीं सकता। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस क्या कर दिया तुमने? रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या कर दिया? रीऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर मैं तुमको मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बताऊं, किसका? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बताओ। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या बनेगा? रीऑर्डर लेवल। यहां देखो क्या बनेगा? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम। अबे ऊपर जाना है मैक्सिमम तक, तो खर्चा क्या करेंगे? कम से कम। फॉर्मूला क्या होगा? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। माल वापस आ गया, तो इतना मैक्सिमम हम पहुंच सकते हैं, इससे ज्यादा हम कभी नहीं पहुंच सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, जितनी मंगा रहे हो। हाँ, रीऑर्डर लेवल कब मंगाया? कब मंगाया? 12 किलो में। मैक्सिमम लेवल क्या होगा? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। समझो, जब 12 किलो तो तब मंगाया। बोलो हाँ। 12 किलो में कम से कम कितने दिन लगते हैं? 2 दिन। और 2 दिन में हर दिन कंजम्पशन कितना होता है? कम से कम 1 किलो। तो 12 माइनस 2 कितना बच गया? 10। 12 माइनस 2 कितना बच गया? 10। और इतने में आ गया, कितना आ गया? 30 किलो। तो मुझे बताओ मैक्सिमम कितना जा सकते हो? 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10। 30 प्लस 10 कितना होगा? 40 किलो। इससे ज्यादा शक्कर तुम्हारे घर में कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 12 से पहले मम्मी मंगाएगी नहीं। अरे 12 से पहले मंगाएगी नहीं, 2 से कम खर्च होगा नहीं, और आता हर बार 30 किलो ही है। बात समझ में आ रही है? ये रियल वर्ल्ड में कैसे होता है? अब ये तो शक्कर अक्कर वाला एग्जांपल वो इमेजिनरी है। रियल वर्ल्ड में कैसे होता है? दुकानों में तुम बाहर से माल मंगाते हो। बोलो हाँ या नहीं? जब बाहर से माल मंगाते हो तो आज ऑर्डर देते हो, कम से कम 3 दिन में वो डिलीवर देता है। हाँ, तो मिनिमम लीड टाइम कितना हो गया? 3 दिन। उससे पहले वो पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से मैं ऑर्डर दूंगा, वो वहां से डिस्पैच करेगा, ट्रांसफर में 3 दिन लग सकता है। तो मिनिमम लीड टाइम कितना हो गया? 3 दिन। मैं मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो हर दिन की मेरी 10 किलो की खपत है, हर दिन की मेरी 10 किलो की खपत है। तो 10 दिन में कितना किलो खपत हो जाएगी? 30 किलो। 10 दिन में कितनी किलो खपत हो जाएगी? 30 किलो। और इतने में 100 किलो आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? जितने में मंगाया था माइनस कम से कम खर्च किया, माइनस कम से कम खर्च किया, और इतने में वापस आ गया। तो ये क्या होता है? तुम्हारा मैक्सिमम लेवल। क्या होता है? मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बोलो पहले। रीऑर्डर लेवल का मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मंगाते समय तुम सोच रहे हो कि भैया बिल्कुल भी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, मेरी रोज की कितने की खपत है? मिनिमम 4 किलो, मिनिमम 5 किलो, मैक्सिमम 20 किलो, एवरेज मान के चलो 10 किलो के आसपास। क्या बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम कितनी है? 20 किलो। कि अगर हर दिन फुल कैपेसिटी में काम किया तो भी कितनी लगेगी? 20 किलो। और वो 4 दिन लेता है सामान लाने में, तो 20 इंटू 4 80 किलो पड़ा है, तभी ऑर्डर कर दो भैया माल भिजवा दे, क्योंकि चारों दिन अगर मैक्सिमम भी यूज करूं तो भी मेरा कभी खपत नहीं होना चाहिए। वो डिले करे तो भी, और मैं मैक्सिमम यूज करूं तो भी, मेरा काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बोलो। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। कोई डाउट है? नहीं। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बोलो। रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। वापस आ गया माल। बोलो हाँ या नहीं? तो फॉर्मूला क्या हो गया मुझे बताओ।
रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ये देख सकते हो तुम। मैक्सिमम लेवल, जब मैक्सिमम में पहुंचना है तो खर्चा क्या करेंगे, कम से कम। बात समझ में आ रही है? अब एक बात तुम अपना दिमाग लगा के मेरे को मजाक बताना, मैं देखता हूँ किसका दिमाग जिंदा है, कौन से फॉर्मूले सुन रहा है। यहां सुनो मुंडी डेट को, स्ट्रेट बैठो। मैक्सिमम पहुंचना था तो क्या किया, कम से कम कंजम्पशन किया ताकि मैक्सिमम पहुंचे। बोलो हाँ। मिनिमम लेवल क्या होगा, ज्यादा खर्चा करो तो क्या होगा, रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। रुक जाना यहां पे, क्या फॉर्मूला हुआ, रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या पड़ा था, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अबे तो जब रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम कर रहे हो तो जीरो नहीं आएगा आंसर। अबे रीऑर्डर लेवल कैसे निकाला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और उससे माइनस भी क्या कर रहे हो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो आंसर तो क्या हो गया, जीरो। अरे हाँ, और मिनिमम लेवल तो किसी भी चीज का जीरो ही होता है ना, कि हमारे गोदाम में कम से कम माल कितना रहेगा, जीरो। ये कोई आंसर हुआ कि बात समझ में आ रही है? इसलिए ये फॉर्मूला नहीं, लॉजिकली बनाया जाए तो यही बनेगा, रीऑर्डर लेवल माइनस, अगर हमको मिनिमम लेवल तक पहुंचना है तो ज्यादा खर्च करो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लेकिन रीऑर्डर लेवल तो वैसे ही बनाया था, बोलो हाँ नहीं? तो रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम लॉजिकली होना चाहिए, पर तब तो मिनिमम लेवल क्या हो जाएगा, जीरो। वो कोई कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी है। तो इन्होंने फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज किया, क्या है फॉर्मूला देखो, रीऑर्डर लेवल माइनस मैक्सिमम की जगह क्या बोल दिया, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, क्योंकि अगर मैक्सिमम करते तो आंसर क्या हो जाता, जीरो। और बहुत वर्स्ट केस में ऐसा होगा कि मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम आए। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका बेटा, रीऑर्डर मिनिमम लेवल का। किसका फॉर्मूला हो गया, मिनिमम लेवल का। क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। तो तीन फॉर्मूले पड़े, किस किसके, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल पढ़ो, क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम। अब मैक्सिमम में जाना तो क्या करो, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, राइट। और मैक्सिमम में जाना है तो मैक्सिमम ले नहीं सकते, इसलिए मिनिमम में जाना है तो मैक्सिमम ले नहीं सकते, क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, राइट। और ईओक्यू फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया था, क्या था, अंडर रूट 2 × A × O/C, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला उसका भी। समझ गए? एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 करना पता नहीं क्यों भूल गए इन लोग, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। या दूसरा फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा नीचे वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। हो मेरे साथ पक्का? ये आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मतलब समझो, मिनिमम लीड टाइम कितना लगता है, 2 दिन। अरे मिनिमम लीड टाइम कितना लगता है, 2 दिन। मिनिमम लीड टाइम का मतलब क्या होता है कि भैया उसको फोन किया, ऑर्डर देने में 2 दिन लगाएगा। मैक्सिमम कितने दिन लगाएगा, 6 दिन। एवरेज में 6 2 8, कितने लगाएगा, 4 दिन। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इमरजेंसी आ गई, एकदम इमरजेंसी, सामने ग्राहक खड़ा है, ऑर्डर मांग रहा है, तो मैं उससे नॉर्मल कंजम्पशन से ना मंगा के किससे मंगा लेता हूं, अड़ोस पड़ोस वाले से, किसी दूसरे से मंगा लेता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी परचेज टाइम। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी परचेज टाइम। वो क्या होता है तुम्हारा, मिनिमम लीड टाइम से भी कम होता है। वो क्या होता है, मिनिमम लीड टाइम से भी कम होता है। तुम्हारे वाले एग्जाम्पल में अगर चले, जैसे पापा कम से कम कितने दिन लेते हैं, 2 दिन। 2 दिन से कम कभी लिए क्या, नहीं। मैक्सिमम कितने लेते हैं, 6 दिन। एवरेज में कितने लेते हैं, 4 दिन। लेकिन अगर मान के चलो
मेहमान आ जाए घर पे, सामने खड़े हैं, और तब मम्मी फोन कर रही है, हेलो सुनो भैया मेहमान आ गए, फलाना सामान ले आना, तब पापा कितनी देर लगाएंगे? जितनी देर लगेगी आने में, बोलो हाँ या नहीं? फटाक से उठाएंगे सामान, गाड़ी उठाएंगे, लड़के को भेजेंगे, सामान मंगा देंगे, बोलो हाँ या नहीं? लेकिन उसमें भी कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि दुकान दूर है या जहां वो रहते हैं वो दूर है। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सा हो गया? इमरजेंसी पीरियड। ये क्या हो गया? इमरजेंसी पीरियड। क्या बात समझ में आ रही है? बिजनेस में भी एक इमरजेंसी पीरियड होता है कि आमतौर पर मैं जबलपुर में रहता हूं, मैं दिल्ली से माल मंगाता हूं, दिल्ली से माल मंगाने में 2 दिन लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो मिनिमम लेवल है। लेकिन अटकी में मैं लोकल परचेज भी कर लेता हूं, लोकल परचेज करने में भी 1 दिन लग जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? इमरजेंसी परचेज पीरियड। के बाद समझ में आ रही है? अगर इमरजेंसी परचेज पीरियड जितना सामान आपके पास बचा है, तो आप कौन से लेवल पे हो? डेंजर लेवल पे, क्योंकि अब आपका सामान तो आपको तुरंत में मंगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया? इमरजेंसी परचेज पीरियड इंटू नॉर्मल कंजम्पशन, या एवरेज। एवरेज और नॉर्मल को इन लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो इमरजेंसी परचेज पीरियड इनटू नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन, ये किसका फॉर्मूला हो गया तुम्हारा? डेंजर लेवल का। किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? डेंजर लेवल। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल सब पढ़ लिया हमने। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया? डेंजर लेवल की स्थिति ना आए, सुन रहे हो? इसलिए एक चीज और बनाई गई है, सेफ्टी स्टॉक। क्या बनाई गई है? सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? देखना, मम्मी का डब्बा शक्कर का खत्म होने वाला है, ऐसे धीरे धीरे खत्म से नीचे नीचे जा रहा है, खत्म होने वाला है, तुमको लगेगा आज तो शक्कर पक्का खत्म, फिर मम्मी अंदर से निकालेगी वो छोटा डब्बा जहां पे क्या मम्मी ने बचा के रखा था, इमरजेंसी स्टॉक। क्या बात समझ में आ रही है? सेफ्टी स्टॉक। अटकी के टाइम पे नीचे दबा हुआ पड़ा है वो सामान। बात समझ में आ रही है? और जब भी सामान आता है तो मम्मी सबसे पहले किसको भरती है? सेफ्टी स्टॉक को भर के अंदर रख देती है। क्या बात समझ में आ रही है? उसको बोलते हैं अटकी के टाइम का स्टॉक ना, तो उसको हम बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक। कम से कम हमको वो मम्मी जो एक्स्ट्रा बचा के रखती है। आया कि नहीं आया? सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला दिया है कि नहीं है? कैलकुलेशन उसका सिर्फ थ्योरी दी होगी उसकी, बाकी और कुछ नहीं होगा। बस समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या होता है बेटा? खत्म। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या होता है? खत्म। आपका ये भी हो गया, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, सब कुछ हो गया। किसके? वो अपन स्कैनर से कर लेंगे। इसमें इसमें है क्या प्रैक्टिकल्स? मॉड्यूल में तो नहीं है, स्कैनर में होंगे तो अपन कर लेंगे। ठीक है क्या? बहुत ज्यादा चीज नहीं है उसमें। ठीक है। अब एक चीज होती है आजकल चलिए दुनिया में, सुन रहे हो? ओए, एक चीज क्या होती है? जस्ट इन टाइम। क्या होता है? जस्ट इन टाइम ने क्या किया? ये सिस्टम लाया गया, ये रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, इन सबको खत्म करने के लिए। जस्ट इन टाइम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल नीचे किराना की दुकान है और ऊपर तुम्हारा मकान है। नीचे किराना की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, सुने हो ना? तो नीचे दुकान है, ऊपर क्या है बेटा? मकान है। तब कुछ मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल है क्या? नहीं। यहां से मम्मी फोन घुमाएगी, नीचे दौड़ के ऊपर लड़का आके सामान ला देगा, बोलो हाँ या नहीं? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मतलब जब खत्म हुआ ऑर्डर करेंगे मिनटों में सामान आ जाएगा। के बाद समझ में आ रही है? जैसे आजकल क्या बनाया गया, जस्ट इन टाइम अप्रोच चलती है, सप्लायर से बात कर ली गई है, हम तुमको सामान बोलेंगे और तुमको हमको पहुंचाना है। इसलिए कंपनियां क्या कर रही हैं आजकल, हर जगह पे अपने वेयर हाउसेज और आउटलेट्स बनाती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? मान लो दिल्ली की कंपनी है, तो वो दिल्ली से माल नहीं भेजेगी, उसने अपना एक गोदाम कहाँ बना रखा होगा? जबलपुर में। एक कहाँ बना रखा होगा? कटनी में। एक कहाँ बना रहा होगा? सब जगह ऐसे से बना रखा होगा, बोलो आया नहीं? तो मैं फोन करूंगा, आधे घंटे में सामान मेरे में पास होगा। तो इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच। क्या होता है? जस्ट इन टाइम। ये बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? मेरा पैसा बिल्कुल नहीं फंसा स्टॉक मेंटेनेंस में। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे को जैसे जरूरत पड़ेगी मैं वैसे मंगाऊंगा। अब मुझे तामझाम नहीं चाहिए, कब मंगाऊं, कितने दिन पहले मंगाऊं, कितना लीड टाइम, कितना वो, आपने ऑर्डर किया और आधे घंटे में सामान आपके पास। उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच। क्या बोलते हैं? बहुत सारे बिजनेसमैन आज के लिए फॉलो करते हैं जस्ट इन टाइम। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बाजू में है, जबलपुर का जबलपुर है, लोकल है, 1 घंटे में माल आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? फोन कर रहे हैं, फटाक से मंगा लेंगे। ठीक है। रिटेलर्स बहुत ज्यादा ये करते हैं, होलसेलर्स तो बाहर से ही माल लाते हैं, तो वो आज भी नॉर्मल कंजम्पशन और ये सब फॉलो करते हैं। हाँ या ना? फॉलो आया समझ में? तो ये अप्रोच होती है JIT, जस्ट इन टाइम। बोलो हाँ या नहीं? पक्का? अच्छा, अब ये सुन लो, ABC, इसका प्रैक्टिकल भी है। थक गए हो क्या साले? क्या थक गए हो? तो अभी पिंकी वाली क्लास होती थी, बोलते तुम लोग थक गए हो। हाँ मैं जानता हूँ बेटा, पिंकी दीदी को तेरे से ज्यादा। वो मेरे को नहीं, मेरे लिए नहीं मानती, तेरे लिए क्या मानेगी? उसको कुछ काम कराना है, मतलब कराना है।
चलो आओ, एक चीज और बची, फिर थ्योरी, अब सिर्फ थ्योरी थ्योरी बचा, प्रैक्टिकल हो गया चैप्टर खत्म। ठीक है, अब क्या है, एबीसी एनालिसिस। क्या है एबीसी? आपने पढ़ा ईओ क्यू, बोलो हाँ। यानी कितना मंगा है, √2 इंटू ए इंटू अपॉन सी। अब कोई दुकान है जिसके पास हजारों आइटम है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम किसी भी वो चले जाओ, सर्विस सेंटर में चले जाओ, शोरूम का सर्विस सेंटर किसी भी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी एक्टिवा टू व्हीलर से सर्विस सेंटर में चले जाओ, उनके वेयर हाउस में कितना माल होता होगा, बहुत छोटे छोटे नट से लेके बड़े बड़े पार्ट्स तक सब कुछ होता है, बोलो हाँ या नहीं। अब वो हर एक चीज के लिए √2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी थोड़ी करते रहेंगे, पता पड़ा ₹1 का नट है उसके लिए लगा रहे हैं कितना मंगाए, 10 बार गाड़ी मंगा रहे, ऐसे करेंगे क्या? नहीं। कहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट लगाएं और कहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट ना लगाएं, इसलिए ने निकाला एबीसी एनालिसिस। क्या निकाला? एबीसी। उनने बोला हम अपने गोदाम में जाएंगे और पूरे माल को 3 हिस्सों में बांट देंगे, एक हिस्सा रहेगा ए, एक हिस्सा रहेगा बी, एक हिस्सा रहेगा सी। ए क्या रहेगा? लो इन वॉल्यूम हाई इन वैल्यू। क्या 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 क्या? लो इन वॉल्यूम हाई इन वैल्यू। जैसे कि मान के चलो अपन वही सुजुकी के शोरूम का एग्जांपल लेते हैं, या गाड़ी के उसके सर्विस सेंटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक्टिवा का या तुम्हारा टीवीएस का सर्विस सेंटर का वो है, गोदाम है, तो वहां पे इंजन या इंजन के जो महंगे वाले पार्ट्स होते हैं वो कितने होते होंगे? 2 4 5 10 20 25 50 बस। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना हर गाड़ी का इंजन चेंज करना नहीं पड़ता, 100 गाड़ी में एक गाड़ी आती है जिसमें इंजन में काम होता है, बोलो हाँ नहीं। तो इंजन के पार्ट्स क्या होंगे? कम। तो ये क्या है बेटा? लो इन वॉल्यूम हाई इन वैल्यू, महंगे आइटम है, बोलो हाँ नहीं। स्क्रू नट बोल्ट कितने रहते होंगे? बहुत सारे। उनका ईओ क्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं। काय के लिए पंचायत करनी? एक बार में साल का स्टॉक, साल भर का स्टॉक मंगा के रखो, 2 2 रुपए वाले आइटम है, 1.5 1.5 रुपए वाले आइटम है, बोलो हाँ नहीं। तो सी क्या हो जाएगा? हाई इन वॉल्यूम लो इन वैल्यू। अरे आया। ए क्या होगा? हाई इन वैल्यू लो इन वॉल्यूम। कुल मिला के कम क्वांटिटी लगती है पर महंगी चीजें, उसको संभाल संभाल के रखते हो आप, बोलो हाँ या नहीं। जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यू क्या है? बहुत कम है, उसको उतना संभाल के नहीं रखते। देखते हो नट तो ऐसे ही डले रहते हैं, बोलो हाँ या नहीं। तो वो क्या है? हाई इन वॉल्यूम लो इन वैल्यू। वो क्या हो जाएगा? सी। और बाकी सब क्या हो जाएगा? बी। एवरेज इन वॉल्यूम एवरेज इन वैल्यू। ए बी सी। ए वाले सबसे इंपॉर्टेंट, बी वाले मीडियोकर इंपॉर्टेंट, और सी वाले कम इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें बिल्कुल भी तुमको इन्वेंट्री एनालिसिस मुंह फाड़ रहे सब एक एक करके, पता नहीं क्या खा लिए हैं ऐसा, ठीक है क्या? इन्वेंट्री सिस्टम की जरूरत नहीं है। हाँ या ना बोलो फटाफट, नींद आ रही थी? ठीक है, तो वो कौन सा लेवल होता है? कौन सा लेवल होता है बेटा? एबीसी एनालिसिस। क्या क्या पढ़ लिया? ईओ क्यू, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एबीसी एनालिसिस और डेंजर लेवल, सेफ्टी स्टॉक। आया समझ में? ये पूरा रीड करोगे। अच्छा, एक चीज और बची है, आखिरी आखिरी की आओ चैप्टर में, ठीक है, वो भी थ्योरी है। मैं चाह रहा हूं कि बेसिक बेसिक तुमको बता दूं ताकि तुम रीड करके आ जाओ बस। ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मैंने पढ़ा दिया था, याद है ना? ये परमानेंट और टेम्पररी वाला। ओ नीचे नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। आए रे आए रे। हाँ, अब क्या है? फैक्टरिंग। आओ बे, इंपॉर्टेंट चीज। ये क्या होता है? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग मतलब समझ लो क्या होता है, वो सुन रहे हो? फैक्टरिंग मतलब क्या होता है? मैं बिजनेस चलाता हूँ, माल उधारी बेचता हूँ, सबसे उधारी लेने में मेरे पसीने छूट जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? लोग साले उधारी चुकाते ही नहीं है, मैं अपने रिसीवल्स ही बेच देता हूँ। रिसीवल्स बेच देता हूँ मतलब ये गुंडी है। ये कौन है बेटा? गुंडी है। इसका बहुत मार्केट में नाम है, ये जाके सबसे पैसा वसूल लेती है। तो मैंने बोला सुनो मैडम, मेरे को मार्केट से 10 लाख रुपए लेना है, ठीक है, तुम मुझे वसूल के दे दो और मुझसे 2% ले लेना। वसूली भाई है ये। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जाएगी सबकी वसूली करके आके मेरे को पैसा ला के दे देगी, 2% मुझसे ले लेगी। ये एक प्रकार की फैक्टरिंग होती है, बोलो हाँ या नहीं? ये होती है फैक्टरिंग, बोलो हाँ या नहीं? इसमें क्या होता है? ये गई पैसा वसूलने, कुछ पैसा इसको भी नहीं मिला, 10 लाख में से 2 लाख मिला ही नहीं, कितना मिला? 8 लाख। तो ये कमीशन कितने पे लेगी? 8 लाख पे। 2 लाख का नुकसान किसका? मेरा, क्योंकि वो ये भी नहीं वसूल पाएगा, कर लोगे, बैड डेट्स हो गए। बोलो हाँ या नहीं? आया कि नहीं आया? ये एक प्रकार का होता है। दूसरा क्या होता है? मैंने कहा किस बात की वसूली भाई, तू 2 लाख को तूने डुबाई दी, नहीं कराना तेरे से काम। अगली बार ये बोलती एक मौका और दो। मैंने कहा इस बार मौका अलग तरीके से देंगे। मैंने कहा 10 लाख है, मेरे को 9.5 लाख रुपए तू आज दे दे, तू वसूलते रहे।
मिला तो तेरा, नहीं मिला तो तेरा। बैड डेट्स के नुकसान में, अरे भाई मैं तेरे को कमीशन किस बात का दे रहा हूं, ताकि तू पैसा निकलवा के देगी ना। अब पैसा भी नहीं निकलवा के दे रही, कमीशन भी लेके जा रही, क्या मतलब है इसका? केवल समझ में आ रही? तो मैंने इसको बोला एक काम करो, 10 लाख रुपए में से क्या करना है, 1 लाख रुपए काट लो, 9 लाख रुपए तुम मुझको दे दो आज ही। अब तुम धीरे धीरे क्या करते रहो, वसूलते रहो, जो पैसा मिलेगा सब तुम रख लेना। 9 का 10 का 10 मिला, 10 मिला, 9.5 मिला, 8.5 मिला, तुम्हारी जिम्मेदारी। इसको लग रहा है मैं तो 10 वसूली लूंगी, 1 लाख की इसकी कमीशन हो जाएगी। ये क्या होता है तुम्हारा फैक्टरिंग। एक होता है फैक्टरिंग विद रिकोर्स, एक होता है फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। एक में बैड डेट्स कौन झेलता है, जो ओनर, और एक में कौन झेलता है, जो सेल कर रहा हो, फैक्टर, जो बंदा सेल कर रहा होता है या बाय कर रहा होता है, वो आया कि नहीं आया, तो ये होता है फैक्टरिंग। ये क्या होता है बेटा, फैक्टरिंग। हाँ हाँ, अब ये मेरे को एक बार नाम याद नहीं आ रहा है, किसको विद रिकोर्स बोलते हो, किसको विदाउट रिकोर्स बोलते हैं, मैं उल्टा बता देता हूं हर बार। जहां तक बैड डेट्स, जब जब बैड डेट्स ओनर झेलता है उसको बोलते हैं विदाउट रिकोर्स, और जब ये झेलता है तो उसको बोलते हैं विद रिकोर्स। लेकिन एक बार थ्योरी पढ़ते समय देख लेना, कल पूछूंगा मैं कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है मैं उल्टा बोल रहा हूं। समझ में आया? ठीक है, डेफिनेशन फंक्शंस पढ़ लेना। एक काम करोगे, ये पूरा पढ़ के आओगे, अब बोलो हाँ या नहीं। हाँ, सिर्फ थ्योरी थ्योरी बची है इस चैप्टर की। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी रीड कर लो, ये फोर्थ फेटिंग बचा हुआ है एक चीज। विदाउट रिकोर्स को शायद से फोरफेटिंग बोलते हैं। चलो ठीक है, ये फोरफेटिंग वाला मैं कल बता दूंगा एक बार आपको ओवरव्यू, लेकिन इसको छोड़ के बाकी पूरा आपको पढ़ के आना है। यहाँ पे चैप्टर को हम क्या मान रहे हैं, कंप्लीट। कल हम क्या करेंगे, स्कैनर सॉल्व करेंगे और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। नया चैप्टर अगला कौन सा शुरू करना है, आप देख लो एक बार, कौन कौन से हो गए। डिविडेंड डिसीजन हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, सिक्योरिटी एनालिसिस बचा है, और कैपिटल बजटिंग। दो बड़े चैप्टर बचे, ये तो ऐसे ही छोटा सा चैप्टर है, एक अभी भी हो जाएगा आखिरी में। तो अभी मैं पहले सिक्योरिटी एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है क्या, फिर कैपिटल बजटिंग कराऊंगा, फिर तुमको वापस से काय में लेके जाऊंगा, अकाउंट्स में लेके जाऊंगा। ये चैप्टर्स हैं वो एकदम आखिरी में होंगे, जो बिल्कुल एकदम सड़े सड़े से थ्योरी है। एक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वैसे हो चुका है, पर अगर बोलोगे तो फिर से थ्योरी में रिवीजन करा दूंगा। एक ये इंट्रोडक्शन एकदम थ्योरी है, नहीं हुआ है बचा है, करा दूंगा, ठीक है। एक ये थ्योरी है, क्या बात समझ में आ रही है, एकदम थ्योरी थ्योरी चैप्टर है, बिल्कुल भी इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है। वैसे सेल्फ करते हैं बच्चे इसको, लेकिन मैं क्लास लगाऊंगा इसकी। क्लियर है क्या? मेनली तुम्हारा क्या क्या बचा है बताओ, सिक्योरिटी एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग, दो चैप्टर बचे हैं, बोलो हाँ। आज क्या तारीख हो गई, 11। कोशिश करेंगे 20 तारीख तक निपटा देंगे क्या, एफएम पूरा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद तुम्हारा क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी थ्योरी बची है, वो हम कवर करा देंगे। चल जाएगा क्या? बताया तो ये लास्ट में होगा, बताया तो ये लास्ट में होगा। वैसे ये सेल्फ वाला चैप्टर है, अगर चाहो तो सेल्फ कर सकते हो, ठीक है, जिसको जल्दी लग रही है, वरना मैं लास्ट में रीडिंग इसकी कराऊंगा। उसके लिए हक बकाना नहीं, कह रहे वो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है। जैसे 20 मिनट का चैप्टर है, बस वो 20 मिनट आधे घंटे का, एक दिन किसी भी दिन अपन रिवाइज कर लेंगे उसको। हाँ या ना बोलो, आया समझ में? आज की सभा करते हैं समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अभी तुम्हारा टेस्ट है या कुछ है, टेस्ट है, चलो।